आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज़। मैं आपके साथ रजनीश चौधरी। आज डॉक्टर भीमराव जयंती को लेकर 134वीं जयंती को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव जयंती को लेकर क्या कहना है इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। क्या मेरा नाम विकास कुमार है, मैं बांका जिला का ही रहने वाला हूँ। आज जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव जयंती है, संविधान के बारे में क्या कहना है आपका? एक्चुअली में सबसे पहले बाबा साहब का इस ओर इशारा करते हुए संविधान की तरफ, संसद भवन की तरफ इशारा करते हुए नीचे लिखा है इंग्लिश में, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। इसका मतलब है कि अपने सुखों, अपने शांति का अगर तुमको हक के लिए उस सदन के मंदिर पे कब्जा करना होगा जहां से असली शक्ति प्राप्त होती है। और कोई भी पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बन सकता है, लेकिन उसको ये पावर नहीं है कि हम कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं। कानून में अमेंडमेंट वही कर सकता है जो सदन में पूर्ण बहुमत के साथ बैठा हुआ है। और बाबा साहब ने यही कहा है, उस मंदिर पे कब्जा करो तभी तुम्हारा हक, अधिकार, कानून संरक्षित रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी नवयुवक से जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनय कुमार हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, प्रथम मैं चाहूँगा कि आज के डेट में 134वीं बाबा साहब जयंती के अवसर पर तमाम देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे मीडिया प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि यहाँ आकर के और इस जयंती में शिरकत किए हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आज का जो ऐसे महान पुरुषों का जन्म दिवस पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जो कि उनके दस्तावेजों की वजह से आज हमारे मानवों के लिए जो भी प्रोटेक्शन मिली है, अधिकार जो मिली हैं, वो हमारे संविधान में लिप्त है। बाबा साहब के दिया गया जितने भी फंडामेंटल है वो हमारे सारे संविधान में है। और उसी की बदौलत से आज हम मान सम्मान से जी रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में हमारे जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसी बदौलत से आज हम पूरे देश भर में आज़ादी के साथ में हम जी रहे हैं। इसी के साथ में सभी साथियों को जय भीम। फिर भी जिस प्रकार से भी विवादित चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी जो है गृह मंत्री ने बयान दिया था, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, लोगों का बात कुछ भी बोले, वो अपने अपने विचारधारा है, अपनी विचारधारा को पेश करते हैं, लेकिन रियल में है कि अगर बोलने का अधिकार, ये भी बात अगर बोलने का अधिकार दिया है तो ये संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है। आज़ादी पहले दी तभी तो बोल पाए। अगर बाबा साहब ने आज़ादी अगर नहीं दी बोलने की, तो क्या अमित शाह रहे या प्रधानमंत्री रहे, वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। तो आज़ादी सर्वप्रथम जानना होगा ना कि भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से अगर कुछ भी बात बोलें तो ये आज़ादी संविधान से मिली है और उनका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज़ादी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी दी, जिस प्रकार से वो अच्छे शब्द का प्रयोग करे या बुरे शब्द का प्रयोग करे, इनका कहना है कि यह संविधान ने हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि वो खुले मंच पे कुछ भी बोल सके। आज मैं नवयुवक से जानना चाहूँगा कि क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन कुमार दास है। अच्छा, जिस प्रकार से संविधान के प्रति इनका लगनशील रहा है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही ने संविधान लिखा है, इनको लेकर क्या कहना आपका? सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल के सभी चैनलों को मैं बधाई देता हूं कि आपका जो चैनल है ये गांव में जो है जाकर के जो है सच्चाई को उजागर करते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, इस संविधान की बदौलत ही आज हम लोग हर जगह जा पा रहे हैं, कहीं भी नौकरी पेशा में जो वर्चस्व हुआ है और सबको समता और समानता का अधिकार मिल पाया है, ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत। और आज के दौर में हमारा ये कहना है कि आज जो हम पके पकाए हुए फल खा रहे हैं, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। आज जो हम फल खा रहे हैं, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे, तो नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। हम लोगों को बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है। जो बाबा साहब ने संविधान के बदौलत हमको बोलने की आज़ादी दी है, हर जगह जाने की आज़ादी दी है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपको क्या नाम है? मेरा नाम विनीत कुमार हुआ और मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ अमरपुर क्षेत्र से। कहाँ के हैं आप? मेरा घर अमरपुर क्षेत्र जानकीपुर से बिलोंग करते हैं और मैं ऐसे प्रैक्टिशनर एनिमल में प्रैक्टिस करता हूँ।
मेरा मतलब ये आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 104वें जन्मदिन पर हम लोग यहाँ सभी जितने भी बहुजन एकता से जुड़े हुए लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन को मानते हैं और उनके रास्तों पे चलने के लिए इच्छुक है, सभी लोग हम लोग आपस में मिलकर यहाँ आए हुए हैं जयंती पर। और एक विशेष उसका विचारधारा था समतामूलक समाज का, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है आगे काम करने के लिए एकत्रित होकर इस पे विचार करने के लिए आए हुए थे। और आए हुए जो भी हमारे वरीय पदाधिकारीगण सब हैं वो लोग अपने स्तर से बहुत तरह तरह के बातचीत रखे हैं समाज के उत्थान के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल के भी उनकी विचारधारा को, ये बाबा साहब का जो विचारधारा है उनको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूर तक लेके जाएँ और समाज का थोड़ा कल्याण हो, उत्थान हो और इस पे जो है विचारधारा बदलने की कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ के नवयुवक से जानना चाहेंगे। सर आपका क्या परिचय हुआ, सर क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार है। जिस प्रकार से आज अम्बेडकर जयंती है, संविधान हमारे संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है, इस संविधान को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी किए अच्छे के लिए ही किए हैं और जो चल रहा है अभी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ किसी को कुछ बोलना है क्या? आइए ये नवयुवक से भी जानना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पे क्या कहना है उनका। बाबा साहब के बारे में आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। क्या मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा बताइए। अमरपुर थाना जिला बांका से मैं बिलोंग करता हूँ। बताइए अम्बेडकर जयंती के बारे में 2 शब्द जानना। अम्बेडकर जयंती के बारे में ही मैं बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचारधारा के कारण आज हमारे समाज से जाति का बेड़ी टूटा हुआ है, जिसमें हम लोग जातिवाद में जकड़े हुए थे। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये यदि अधिकार मिला तो बाबा साहब का देन है, या तो हम यदि कपड़ा नसीब है तो बाबा साहब का देन है। और हम लोग के माँ बहन बेटी को कुआं तक पे चढ़ के पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, यदि ये भी अधिकार है तो बाबा साहब का देन है। तो इसीलिए आज हम लोग बाबा साहब के जयंती को भगवान के रूप में याद करते हैं और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का यही मेरा प्रण है। जब तक सांस है तब तक बाबा साहब के शरणों में मेरा। लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या कहना। सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर सबसे पहले हम मीडिया परिवार के सभी साथियों को आज 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे सभी को हम नमस्कार, जय भीम। हम वर्तमान में अभी बहुजन समाज पार्टी का बांका जिला प्रभारी हूँ और साथ में हम लोग आज 134वां जयंती पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का हम लोग जयंती मना रहे हैं। साथ में हम लोग समाज के जितने हमारे पदाधिकारी के संगठन के सब मिल करके एकजुट हो करके हम लोग आज जयंती मना रहे हैं हमारे महापुरुष के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के, जो कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे महिलाएं के लिए, हमारे जो SC/ST जो हमारे जो समाज उनके लिए जो इतने सारे काम किया है। उन्होंने इतने संविधान में इतना चीज़ हम लोगों को लिख करके जो गया है, जो आज हम लोग उसके लाभ ले करके हम लोग अच्छे के मुकाम पे चल रहे हैं। हम लोग पढ़ाई के लिए अधिकार मिला, हम लोग बोलने के लिए अधिकार मिला, हम लोग हर चीज़ क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार हम लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ के नवयुवक से जानना चाहेंगे। श्रीमान सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम द्वारिका प्रसाद दास है और मैं +2 का विद्यालय अध्यापक हूँ। कहाँ क्या है सर? जी, मेरा घर अमरपुर है। +2 का कहाँ पे कर रहे हैं अभी आप? अभी बेलहर हम शिक्षक हैं और कुछ ही दिन बाद हम फुल फ्लेज प्रधानाध्यापक भी बनने वाले हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, समानता और समतामूलक समाज की जो स्थापना के लिए जो सपना देखा था, जो अधिकार उन्होंने हमको दिया है, उनकी बदौलत हम एक नए पद पर आसीन होने जा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं अपने समाज के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, कमरे के बाहर रख करके बैठ करके पढ़ाया जाता था, वह व्यक्ति आज ज्ञान के क्षेत्र में पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज में सबसे ऊपर है। उनका सपना था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और आज हम संपूर्ण अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, निश्चित रूप से शिक्षित बनिए। शिक्षा ही हमारा वो अधिकार है जो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। देखते थे पटना 24 न्यूज़, रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।